अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से इस रमज़ान की 12 सहरी मुबारक हो। आज सभी का बाहर की कबाब और रोटी खाने का मन था तो सभी ने बाहर की सहरी की थी और उसके बाद नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और सो गए थे। और उसके बाद आज डे था मेरी वॉशिंग मशीन लगाने का, कपड़े धोने थे तो सुबह उठकर मैंने ये लगा ली थी। और यहाँ पर अम्मी गोश्त को डिवाइड कर रही थी क्योंकि मेरे पापा क्या करते हैं ना, जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पूरे वीक का, स्पेशली इन रमज़ान, वो पूरे वीक का अम्मी को गोश्त ला के दे देते हैं ताकि अम्मी बिल्कुल भी परेशान ना हो किसी भी मतलब सामान के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरे दोनों भाई ऑफिस जाते हैं और पापा भी अपने कामों में बिज़ी रहते हैं तो अम्मी यहाँ पर मतलब उन्हें अलग अलग पॉली बैग्स में डाल रही थी। पापा अम्मी का ख्याल रखते हैं कि वो परेशान ना हो और अम्मी मेरा ख्याल रखती हैं कि ताकि मैं परेशान ना हो, तो वो पहले से ही अलग अलग पॉली बैग्स में डाल देती हैं। और यहाँ पर ये था बोनलेस चिकन जिसकी मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ। तो अम्मी ने यहाँ पर 1 kg बोनलेस था जिसे अम्मी ने अलग अलग 2 हाफ के जी करके 2 पॉली बैग्स में डाल दिया था। उसके बाद फ्रीज़ भी करना होता है और मैं इसे यूज़ करने से पहले कुछ थोड़ी देर पहले निकाल लेती हूँ ताकि इसे पानी में डाल दूँ, जो इसकी बर्फ़ हो वो मेल्ट हो जाए। और इससे क्या होता है ना कि घर के काम थोड़े से आसान हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे सारे काम हो, सामान आए, ऐसा बहुत ही मुश्किल हो जाता है रमज़ानों में। और आज मुझे ये ब्रेड्स के एजेस का भी काम करना था क्योंकि ये फ्रिज में क्रिस्पर में थे तो अम्मी मुझे कुछ दिन से डांट रही थी। फ्रूट से मतलब वहाँ पर एडजस्ट करने में फ्रिज में मुश्किल हो रहा था तो मैंने सोचा आज मिक्सर जार में डालकर इसे भी मैंने पीस दिया था। लास्ट टाइम मैंने एक ब्रेड क्रम्स का 100 रुपीज़ का एक मीडियम साइज़ का पैक मंगाया था। मैंने सोचा घर वाले ही ठीक हैं। और यहाँ पर एक गैस पर प्लेन राइस रखे हुए थे और दूसरे गैस पर मैंने ब्रेड क्रम्स को पहले कढ़ाई में डाला, ज़्यादा थे तो सिर्फ एक ही ट्रे उसमें आ पाई थी तो मैंने बड़े भगोने में डालकर दोनों को अच्छे से मतलब थोड़ा रोस्ट कर लिया ताकि क्रिस्पी हो जाए। और अम्मी यहाँ पर किचन के सामने ही बैठकर शलजम काट रही थी क्योंकि आज पापा ने बोला था कि उनका बहुत ही दिन से दिल हो रहा है शलजम गोश्त का। लास्ट टाइम का पापा का भी वैसे कबाबों का भी प्लान, वो आज भी कह रहे थे। अम्मी ने कहा आज चलो शलजम गोश्त बना देते तो आए लिए और फिर तो आए लिए कबाब भी बना देंगे क्योंकि मेरे पापा को भी खाने में मतलब कभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा फूडी होता है, एक इंसान ऐसा होता है कि जो मिल जाए खा लेते हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा फूडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें खाने के नॉनवेज वैसे ही मेरे भाइयों को भी अल्हम्दुलिल्लाह पसंद है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अगर इजी कोई मतलब इजी वाला खाना होता है ना तो मैं इफ़्तार के साथ भी बना लेती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि इसे इफ़्तार के साथ देखना मेरे लिए मुश्किल होगा तो मैं पहले खाने को रख देती हूँ क्योंकि खाना भी टेंशन होती है और मुझे इफ़्तार के बाद इतना वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि नमाज भी होती है और मगरिब और इशा में बहुत ही कम वक्त होता है। तरावी भी पढ़नी होती, व्लॉग को एडिट करके अपलोड करना और रात में भी थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ताकि क्योंकि फजर में इतना नहीं हो पाता, 1-1.5 पारा ही पढ़ पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने शलजम गोश्त को भी रख दिया था जिसमें मैंने टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक सब डालकर रख दिया था। और उसके बाद आज यहाँ मैं बनाने जा रही थी ग्रिल क्रीमी चिकन। तो मैंने सबसे पहले चिकन लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। इसके स्पाइसेस को मैं आप सभी को डिटेल में बता देती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी और मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूँ उसके जो भी मसाले यूज़ करूँ बहुत ही सिंपल और घर के जो हम यूज़ करने वाले मसाले वही यूज़ करूँ। मैंने हल्दी पाउडर डाला, नमक डाला, ये था नॉनवेज मसाला। घर का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ करा था और ये लाइम जूस डाला था। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। और उसके बाद मैंने क्या, ये सारे मतलब मैं जो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ बिल्कुल यही मेरी कोशिश होती है कि हमेशा ऐसे मसाले यूज़ करूँ ताकि आपको आसानी से आपकी किचन में मिल जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद मतलब आज मैंने सुबह जब दूध का भगोना देखा था ना तो उसमें बहुत सारी क्रीम थी तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मैं इसे आज कोई ना कोई रेसिपी में यूज़ कर ही डालूँगी क्योंकि इतनी अच्छी लेयर की क्रीम थी। तो मैंने वही लगभग 3 टीस्पून क्रीम ली थी और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो बॉक्स वाली आती है मार्केट से वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज़ डालकर उसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और इस तरफ मैं इफ़्तार की तैयारी करने लग गई थी। और आज इफ़्तार की तैयारी में सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालकी डाल दी थी। पालकी मैंने शायद आपको 2-3 व्लॉग पहले बताया था कि पालकी क्या होती है। जो पालक की लीव्स होती हैं उन्हें बेसन के बैटर में हम थोड़ा सा कोट करके अच्छे से उसके बाद फ्राई कर लेते, बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती है। अगर घर में छोटे बच्चे हो ना
तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं होती, बिल्कुल सिंपल से पत्ते से होते हैं, क्रिस्पी से, जो घर के बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो मैंने इन्हें भी फटाफट से फ्राई कर लिया था और एक तरफ शलजम गोश्त भी रख दिया था, तो उसमें भी सीटियाँ आ रही थी। और आज भी मेरी किचन में काम थे, क्योंकि आज भी हैदर आशिम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री थे, तो उन्होंने भी ऐसा होता है ना कि घर में छोटे भाई बहन होते हैं ना, तो वो अपनी कोई ना कोई चॉइसेस बताते रहते हैं कि आज हमें ये खाना है। और बड़े भाई बहनों को अच्छा भी लगता है कि उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि उनके लिए मतलब खुशी, उनकी कोई चॉइसेस को आप पूरा कर पा रहे हैं। और यहाँ पर शलजम गल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा चम्मच से उसे मतलब मैश कर लिया और उसके बाद चिकन को डाल के उसे मिक्स किया। और मैंने सोचा चलो इसी बीच, पहले तो मैंने सोचा था इफ्तार के बाद मैं 2 सीटियाँ लगा के इसे भून लूँगी, लेकिन मुझे लगा टाइम है, तो मैंने 2 सीटियाँ वो हैंड टू हैंड मतलब इफ्तार के वक्त ही कर ली थी। और उस तरफ मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी समोसों को। नॉनवेज वाले मेरे जो समोसे थे स्टफ़ के मतलब फ्रीज़ किए हो गए, वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन चाउमीन वाले 5-6 रह गए थे। और आज मैंने फ्राई वाले जो आइटम थे वो मतलब इसमें रख लिए थे, ताकि जितना भी ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो अच्छे से मेरा निचुड़ जाए, क्योंकि डायरेक्ट ट्रे में रख देती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है। तो मैंने आज सोचा था इसी में रख दिया था। बास्केट से थोड़ा क्या हुआ कि तेल थोड़ा एक्सेस था, वो निकल गया था। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी क्रीमी ग्रिल चिकन की। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था, और ये वाला तवा क्या हो गया, मुझसे कुछ दिन पहले ही इसकी जो हैंडल था ना, वो मुझसे गिर के टूट गया, और ये अब ना इसका हैंडल नहीं मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं अब इसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अम्मी कह रही हैं कि देखो अब वो ईद के बाद ही मार्केट जा पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसे भी पैन पर डाल दिया था, और इसका जो एक एक्स्ट्रा जो मसाला था मैंने उसे भी डाल दिया था, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी हो और वो अच्छे से इसके जो स्पाइसेस है इसमें आ जाए। और यहाँ पर लगभग 3 टीस्पून मैंने जो ऑयल था, तो कढ़ाई में जो गर्म तेल था जिसमें मैं इफ्तार बना रही थी, मैंने उसी में से 3 टीस्पून लगभग ले लिया था ऑयल। और उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था, ताकि ये भी फटाफट से इफ्तार के वक्त तक तैयार हो जाए, क्योंकि अभी मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी और इफ्तार में शायद आधा घंटा रह गया था, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने बोल रख लिया था, अम्मी ने ये छोटे छोटे क्यूब साइज़ के पनीर के टुकड़े कट कर दिए थे, क्योंकि मैं इससे बनाने जा रही थी पनीर सैंडविचेस। और ये पनीर सैंडविचेस इतने टेस्टी बने थे, एक तो बहुत हेल्दी हैं और बहुत टेस्टी भी बने थे। और हैदर कह रहा था कि आज तो अप्पी ने दिल खुश कर दिया। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे मतलब टुकड़े लिए थे प्याज टमाटर के, मतलब उन्हें जो चॉपिंग किए गए टमाटर और प्याज थे, जिस पे मैंने उसके बाद तंदूरी सॉस डाली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली थी थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस मेयोनीज़, और डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक डाल लिया था, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला था, और उसके बाद सबको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। और ये वाले सैंडविचेस बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और ये वाले ना वैसे दोनों भाइयों का मन था, तो हाशिम कहने लगा, वो लोग थोड़ा फ्री थे, तो हैदर तो इतनी जल्दी हेल्प नहीं करता हैदर, लेकिन हाशिम जल्दी से हेल्प कर देता है। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी, और हैदर कहने लगा चलो मैं आज आपकी हेल्प कर दूंगा प्लेटिंग वगैरह करवाने में, जब आप दस्तरखान लगाओगी आप अभी हाशिम से हेल्प ले लो। तो हाशिम यहाँ पर सैंडविचेस कह रहा था, आप बस उनकी जो फिलिंग वगैरह आप तैयार कर दो, बाकी वो काम कर लेगा। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी चने की चाट, क्योंकि चने फ्राई वाले बहुत हो गए थे, कल भी मैंने छोले बना लिए थे। तो आज हैदर कहने लगा आज आप ऐसा करना, आज उसकी चाट बना देना, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये वाली चाट मेरे घर में सिर्फ रमज़ानों में नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ही शौक से ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। स्पेशली मेरे भाइयों को ब्रेकफास्ट में ये वाली चाट बहुत ही पसंद है, क्योंकि हेल्दी होती है, बोन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, अच्छी प्रोटीन मिल जाती है, कैल्शियम है। तो ये वाली मेरे घर में बहुत ही शौक से नॉर्मल डेज़ में भी खाई जाती है, और हमारे बोन्स के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं काले चने। और यहाँ पर हाशिम मेरी हेल्प कर रहा था, वो कहने लगा अप्पी आप टेंशन मत लो, आपके जो सैंडविचेस हैं पनीर के मैं तैयार कर दूँगा, आप इस तरफ का जो काम है वो कर लो। तो हाशिम भी मेरी हेल्प कर रहा था, और हैदर अंदर जो दस्तरखान वगैरह था वो लगा रहे थे। और यहाँ पर जो ब्रश था जिससे हाशिम ने बटर लगाया था, मैंने उसमें थोड़ा सा बटर था, मैंने इस पर चिकन जब तैयार हो गया मैंने उस पर लगा दिया था, क्योंकि उस पर बहुत सारा हाशिम ने बटर लगा हुआ छोड़ दिया था। और हमें खाने की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सैंडविचेस अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका था, सबने दुआ की, और आप लोग भी दुआ कीजिए। और फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करना है कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी आज़ाद कर दें, और सबके लिए भी हम सब ने भी दुआ की है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और सबकी इस बार के रमज़ान और ईद सब अच्छी जाए इंशाल्लाह। और उसके बाद रोज़ा खोला, और यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक और सैंडविचेस को एंजॉय कर रही थी। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन, ताकि आने वाली हर रेसिपी की, हर व्लॉग की आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।
मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।